कवि गोपाल दास नीरज अपनी कविता के माध्यम से लोगों को शिक्षा देने का प्रयास कर रहे हैं कि कुछ वस्तुओं के समाप्त हो जाने पर हमारा जीवन समाप्त नहीं होता। कवि विभिन्न उदाहरणों के माध्यम से समझाता है कि कितनी बार गगरियाँ फूटी सिकन न आई पर पन घट पर, कितनी बार किश्तियाँ डूबी चहल पहल बैसी है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों लौ की आयु घटाने वालों, लाख करें पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है। कवि कहता है कि कितनी बार गगरियाँ फूटी सिकन न आई पर पन घट पर। गगरियाँ कहते हैं ऐसा बर्तन जिसमें पानी भरा जाता है और पानी भर कर के घर को लाया जाता है। ऐसी कितनी ही गगरियाँ फूट जाती हैं, सिकन न आई पर पनघट पर। पनघट पनघट उस स्थान को कहा जाता है जहाँ से पानी भर कर के लाया जाता है। कुछ गगरियों के टूट जाने से पनघट समाप्त नहीं होता। पनघट ज्यों का त्यों बना रहता है। गगरियाँ फूटती रहती हैं परंतु पनघट पर किसी तरह का प्रभाव नहीं पड़ता। गगरियाँ फूट जाती हैं, नई गगरियों को लेकर के पनघट पर पानी भरने के लिए फिर जाया जाता है। गगरियों के फूटने से पनघट पर किसी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं होता। कितनी बार किश्तियाँ डूबी चहल पहल बैसी है तट पर। कितनी बार किश्तियाँ कहते हैं नावों के लिए। कितनी बार नावें डूब जाती हैं परंतु तट पर किसी तरह का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। तट पर वैसे ही चहल पहल बनी रहती है, किश्तियाँ डूबती हैं, नई किश्तियाँ आ जाती हैं परंतु तट पर उन डूबी हुई किश्तियों का कोई भी प्रभाव नहीं होता। तम की उम्र बढ़ाने वालों लौ की आयु घटाने वालों, तम कहते हैं अंधकार के लिए। तम अंधकार के लिए कहा जाता है, तम अज्ञानता को भी कहा जाता है। तम की उम्र बढ़ाने वालों, अंधकार को बढ़ाने वालों, या इस तरह से हम कह सकते हैं कि अज्ञानता की उम्र को बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों। लौ कहते हैं दीप के लिए, दीप की शिखा ज्योति, ज्योति को घटाने वाले, क्योंकि ज्योति संसार में उजाला करती हैं और तम संसार में अंधकार उत्पन्न करता है। अंधकार की उम्र को बढ़ाने वालों, लौ की आयु घटाने वालों, लाख करें पतझर कोशिश पर उपवन नहीं मरा करते हैं। लाख करें पतझर, पतझर उसे कहते हैं पत्तों का झरना। पत्ते बार बार झरते हैं परंतु उपवन पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। उपवन कहते हैं बगीचे के लिए। उपवन बगीचों पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। पत्ते झड़ जाते हैं, फिर से नए पत्ते आ जाते हैं। बगीचों पर पत्तों के झरने का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। उसी तरह से कुछ सपने समाप्त हो जाने पर हमारे जीवन समाप्त नहीं होता। सपने बनते हैं, टूटते हैं और फिर बन जाते हैं। जीवन पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता। इसलिए हमें कुछ सपनों के टूट जाने पर कभी भी दुख का अनुभव नहीं करना चाहिए। पुराने सपने टूटते हैं, कुछ सपनों के टूट जाने से हम जीवन को समाप्त नहीं करते। हमारे सपने और आ जाते हैं और उन सपनों के सहारे हम अपने जीवन को व्यतीत करने लगते हैं। इस तरह से कवि ने अपनी कविता के माध्यम से लोगों को यही समझाने का प्रयास किया है कि कुछ वस्तुओं के समाप्त हो जाने से हमें अपने जीवन को मरा हुआ नहीं समझना चाहिए। हमें अपने जीवन को निरंतर आगे बढ़ाते रहना चाहिए।